जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री महाराज की जय। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, जैसा अभी आपके सामने पूछा, रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या भूमिका है, कैसे मनाना चाहिए। रक्षाबंधन पर्व यही चौंकाने वाला शब्द है। पर्व तो मुक्ति के कारण होते हैं, ये बंधन का क्यों? उसमें भी प्रथम शब्द रक्षा लिया हुआ है। रक्षा बंधन में नहीं, मुक्ति में होती है, स्वतंत्रता में होती है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। किंतु सत्यता ये है कि रक्षा का संकल्प, अपनी आत्मा की रक्षा का संकल्प तभी संभव है जब हम अपनी आत्मा को व्रतों से, संयम से, तप से, सदाचार से निबद्ध कर लेते हैं। जैन इतिहास कहता है, तीर्थंकर मुनिसुन्नाथ स्वामी के समय में हस्तिनापुर में महापद्म राजा राज करता था। उनके दो पुत्र थे, विष्णु कुमार और पद्मरथ। एक दिन वैराग्य को प्राप्त करके महापद्म और विष्णु कुमार ने दीक्षा ले ली। राजा पद्म राज करने लगा। उनके राज्य में बलि, नमुची, प्रहलाद, बृहस्पति मंत्रियों ने आकर के पद्मरथ के शत्रु को बंदी बना लिया और राजा पद्मरथ से 7 दिन का राज्य प्राप्त कर लिया। 7 दिन का राज्य प्राप्त करके उन्होंने उस सत्ता का दुरुपयोग किया। उस समय हस्तिनापुर नगरी में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज आए थे। बलि ने सोचा कहीं ऐसा ना हो उज्जैन की घटना राजा शिववर्मा के राज में जब हम रहते थे यहाँ सुना दी जाएगी, तब निस्संदेह हमें मृत्युदंड मिलेगा। इसलिए उन्होंने, बलि ने यज्ञ के बहाने से 700 मुनियों के चारों तरफ से अग्नि जलाना शुरू किया। कुछ गंदे पदार्थों को जलाना शुरू किया, जिसकी बदबू से मुनराजों के कंठ अवरुद्ध हो गए, उनके प्राण कंठ तक आ गए। ऐसा घोर उपसर्ग कभी नहीं हुआ था। ये समाचार पुष्पदंत शुल्लक के माध्यम से विष्णु कुमार मुनिराज के पास पहुंचा। उन्हें विक्रिया रिद्धि थी। उनसे निवेदन किया गया कि मुनियों की रक्षा आप ही कर सकते हैं। तो उन्होंने विक्रिया रिद्धि के माध्यम से अपने पद का त्याग कर और अपने 52 अंगुल के ब्राह्मण का वेश बना करके उन्होंने वहाँ पर बलि ने जब कहा कि आप जो कुछ मांगना चाहे मांगें, उन्होंने इनकार किया। बाद में 3 पग ज़मीन मांगी। उसे 3 पग ज़मीन को उन्होंने अपने पैरों से नापने की बात कही। विक्रिया रिद्धि के माध्यम से अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया। पहला कदम रखा सुमेरु पर्वत पर, दूसरा रखा मानसोत्तर पर्वत पर। पूछा तीसरा कहाँ रखूँ? बलि ने कहा मेरी पीठ पर रखो। इस प्रकार बलि ने अपनी भूल स्वीकार की। बाद में वह दीक्षा लेकर अपना कल्याण करता है। 700 मुनियों का अवसर दूर हुआ। हस्तिनापुर नगरी में घर घर चौके लगे थे, मुनियों की आचर्या हुई। तब से ये पर्व रक्षाबंधन के पर्व के रूप में जिन शासन में मनाया जाता है। अन्य स्थानों पर भी इसे महत्व दिया जाता है। जैसे हिमायू के लिए रानी कर्णवती ने राखी बांध करके रक्षा का भार सौंपा। इसी तरह अन्य भी ऐसी घटनाएं हैं कि जहाँ रक्षा सूत्र बांध करके रक्षा का संकल्प लिया जाता है। वर्तमान काल में भी यह पर्व विशेष रूप से बहनों के द्वारा अपने भाई की कलाई पर राखी बांध करके मनाया जाता है। इतना ही नहीं, जैन श्रावक और श्राविकाएँ मंदिर में आकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में से राखी लेकर के बांधते हैं
और संकल्प लेते हैं हम देव शास्त्र गुरु की रक्षा तन मन धन एवं प्राणपण से सदैव करेंगे। इस प्रकार ये रक्षाबंधन पर्व आज भी धर्म से अनश्यूत पर्व है। आप सभी लोग भी इस पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। ये कर्म क्षय का निमित्त है। इसके माध्यम से सात से पुण्य का सब होता है। जहाँ जहाँ पर्व मनाया जाता है वहाँ पर मुनि महाराजों को आहार आदि विशेष रूप से दिया जाता है, तथा जहाँ मुनि महाराज नहीं होते हैं तो अपने दरवाजे पर सोन आदि के चित्र बना करके उनकी आहारचर्या की अनुमोदना की जाती है। आप सभी लोग इस वर्ष 26 अगस्त 2018 में रविवार के दिन रक्षाबंधन का पर्व है। आप सभी लोग हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाएं। मुनि महाराज को आहार दान दें। यदि आपके यहाँ मुनि महाराज नहीं हैं तब आहार दान की अनुमोदना करें, सात से पुण्य का लाभ प्राप्त करें। हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। जय बोलिए श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, जय बोलिए मुनिश्वरनाथ भगवान की, बोलिए कंपनाचार्य आदि सात मुनि महाराज की, बोलिए विष्णु कुमार महामुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की।